नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी उपस्थित हुए हैं हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हिमाचल प्रदेश की सुबह की सुप्रभात ताज़ा खबरों के सिलसिले को। ओमिक्रॉन विदेश से हिमाचल के ऊना लौटे 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। विदेश से हिमाचल प्रदेश के ऊना लौटे 2 लोगों के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किए गए टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक दुबई और दूसरा संक्रमित फ्रांस से लौटा है। 6 जनवरी को ओमिक्रॉन की जांच के लिए दोनों के सैंपल लिए गए थे और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। फर्जी डिग्री मामला, राणा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय के ट्रस्टी राजकुमार राणा और उनके परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। संपत्तियों को जब्त करने के बाद अब ईडी ने राणा, उसकी पत्नी अशोनी कंवर व बेटी आइना राणा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इसके तहत ईडी ने अप्रवासन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को राणा व उसके परिवार के किसी सदस्य को भी देश से बाहर न जाने देने के लिए कहा है। इस सर्कुलर के जारी होने के साथ ही राणा के भारत से जाने के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। एम्स में डंगा निर्माण के दौरान भूस्खलन, 1 मजदूर की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कोटीपुरा में निर्माणाधीन एम्स के पावर सब स्टेशन की साइट पर डंगे का निर्माण कार्य करते समय 3 मजदूर भूस्खलन की चपेट में आ गए। इनमें 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। एक अन्य श्रमिक को हल्की चोटें आई है। सूचना मिलते ही डीएसपी राजकुमार मौके पर पहुंचे। बैठक में मंथन, नई टाउनशिप बनाने के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार। शिमला प्लानिंग एरिया में नई टाउनशिप बनाने के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार हो गया है। इससे अंतिम रूप देने के लिए सचिवालय में टीसीपी अधिकारियों की बैठक हुई। शिमला और आसपास के शहरों में किस तरह से भवनों का निर्माण होना है, इसकी रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा हुई है। प्लानिंग एरिया में अस्पतालों का निर्माण, रोपवे, आवासीय कॉलोनियों और मंडियों को कैसे स्थापित करना है, इस प्लान में शामिल किया गया है। वर्ष 2043 को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है। खुश खबर, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह बोले युवाओं के लिए ऑनलाइन रोजगार मेले लगेंगे। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन रोजगार मेले लगेंगे। कोरोना महामारी के कारण रोजगार मेलों में बाधा आई है। श्रम एवं रोजगार विभाग से संबंधित डाटा भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए और सक्रिय दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। 2446 नए पॉजिटिव मरीज, प्रदेश में 72 दिन बाद 6 की मौत। हिमाचल प्रदेश में तीसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 24 घंटों के भीतर 2446 कोरोना पॉजिटिव हुए, जबकि 72 दिन बाद 6 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 6 नवंबर 2021 को इतने मौतें हुई थी। महिला समेत 4 लोगों की कांगड़ा, एक की चंबा और ऊना जिले में मौत हुई है। सभी 49 आयु से ज़्यादा वर्ग के लोग हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 3880 पहुँच गया है। वहीं पॉजिटिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी पर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। वहीं डॉक्टरों की सलाह पर ही दवाइयों का सेवन करने को कहा गया है। प्रदेश में सोमवार को 12,721 लोगों की सैंपलिंग हुई है। इसके अलावा 24 घंटों के भीतर हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 12,850 पहुंच गया। इसके साथ ही 1,292 लोग ठीक भी हुए हैं। विधायक प्राथमिकता बैठक, सीएम जयराम बोले अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 12,638 करोड़ होगा परिव्यय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए 7 जिलों सोलन, बिलासपुर, मंडी, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर के विधायकों की बैठकों की पीठराब शिमला में अध्यक्षता की। उन्होंने जानकारी दी कि अगले वित्तीय विकासात्मक बजट 2022-23 के लिए 12,638 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है।
इस तरह से बजट का परिव्यय तय हो गया है। ये प्रदेश की अपनी संसाधनों से संचालित योजनाओं का बजट है। वास्तविक बजट अनुमान केंद्रीय योजनाओं समेत अन्य मदों को जोड़कर बजट सत्र में तय होगा। वहीं पिछले वित्त वर्ष में यह परिव्यय 9,405.41 करोड़ था। इसमें करीब 3,233 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई की मार, हिमाचल में 10 रुपये बढ़ गए सीमेंट के दाम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में महंगाई का एक और झटका लोगों को लगा है। सीमेंट कंपनियों ने प्रदेश भर में सीमेंट के दामों में एकाएक बढ़ोतरी कर दी है। एसीसी, अल्ट्राटेक व अंबुजा सीमेंट के 10 रुपये प्रति बैग बढ़ा दिए गए हैं। रविवार से दामों में बढ़ोतरी कर आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। ऐसे में नए आशियाने बना रहे लोगों का बजट एकाएक बढ़ गया है। सीमेंट विक्रेता सतपाल एंड कंपनी के संचालक सतपाल ने बताया कि एसीसी सीमेंट के दाम पहले 410 से 415 रुपये प्रति बैग थे, जो अब 420 से 425 रुपये प्रति बैग हो गए हैं। इसके अलावा बात करें तो वही अंबुजा सीमेंट की बोरी पहले 415 रुपये में मिल रही थी, जो अब 425 रुपये में मिलेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट प्रति बैग 405 से बढ़ाकर अब 415 रुपये हो गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार 19 जनवरी से सीमेंट के दामों में 15 रुपये और बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रही है। सीमेंट के दामों में आए उछाल के अलावा सरिये के दाम भी एक महीने में 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। संशोधित वेतनमान, वेतन दस्तावेजों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने जारी किए निर्देश। हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने संशोधित वेतनमान तय करने की जिम्मेवारी सभी विभागों के वित्त एवं लेखा अधिकारियों पर डाली है। अधिकारी तमाम दस्तावेज कोष विभाग को उपलब्ध करवाएंगे। इनमें कोई गलती न हो, इसका निरीक्षण करेंगे। वहीं उन्होंने जिला और उप कोषाधिकारियों पर भी जिम्मेदारी डाली है कि इस संबंध में सभी जिला कोषाधिकारी विभागीय दस्तावेजों को बारीकी से देखें। 26 जनवरी के बाद भी हिमाचल में स्कूल खुलने के आसार कम। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूलों के 26 जनवरी के बाद भी खुलने के आसार कम हैं। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभाग छुट्टियां बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने में जुट गया है। 26 जनवरी के बाद 2 सप्ताह और शिक्षण संस्थान बंद करने की तैयारी है। इसी सप्ताह के अंत तक इस बाबत फैसला होने की संभावना है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2 विकल्पों का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। वहीं 26 जनवरी के बाद पहले विकल्प के तहत सभी ग्रीष्मकालीन स्कूलों को 6 फरवरी तक बंद रखने की सिफारिश की गई है। एनपीएस से ही निकलेगा ओल्ड पेंशन का रास्ता। हिमाचल में राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का रास्ता न्यू पेंशन स्कीम के जरिए ही निकलेगा। जयराम सरकार ने वादा किया है कि ओल्ड पेंशन को लेकर सरकार एक हाई पावर कमेटी बनाएगी। कमेटी का गठन अभी होना है। इससे पहले एनपीएस कर्मचारियों ने अपने खाते के पेंशन फंड का डाटा एकत्रित कर लिया है। वहीं राज्य में वर्ष 2003 में न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया जाना था। तब से अब तक राज्य में 1.07 लाख कर्मचारी एनपीएस के दायरे में है। इनके पेंशन फंड में वर्तमान में 6,000 करोड़ के आसपास की राशि है। इसमें से 2,800 करोड़ का इनका अपना कंट्रीब्यूशन है और 3,200 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा इसमें है। एनपीएस के लिए राज्य सरकार 14% सहयोग करती है। हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एनपीएस कर्मचारियों ने तपोवन में धरना दिया था। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।